तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th साइंस यानी कि विज्ञान के 40 वायरल MCQ प्रश्नों को देखने वाले हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके 40 प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका कि गोलीय दर्पण का फोकांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो गोलीय दर्पण का फोकांतर आपका उसके वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा ऋणात्मक। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय लेंस आपका मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। कौन कौन से होते हैं? तो उत्तल लेंस होता है और आपका अवतल लेंस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति हो, जब वस्तु आपका f और 2f के बीच में होता है, तब आपका वास्तविक और आवर्धित का मतलब हुआ बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 f और 2f के बीच। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तब वह मुड़ जाती है। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह आपका अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो आपका हवा है, यह हवा आपका विरल माध्यम है और आपका कांच क्या है? सघन माध्यम है। जब क्या होती है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह आपका अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अभिलंब की ओर। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि हमारे नेत्र में लेंस होता है। तो हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है? अवतल के उत्तल? तो हमारे लेंस में उत्तल लेंस होता है भैया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। तो कौन नियंत्रित करती है? आपका ये पक्षमाभी पेशियां नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान है। तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान अनंत होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनंत। देखिए, यहाँ पे अधिकतम दूरी पूछा है, अधिकतम दूरी अनंत होता है और न्यूनतम दूरी आपका 25 सेंटीमीटर होता है। कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निकट दृष्टि दोष। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, अभिकारक। उसके बाद देखिए, आगे आपका एक समीकरण दिया हुआ है, यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है। ये रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे समीकरण आपका CaCO3, ये उष्मा के प्रेजेंस में आपका CaO और CO2 बन रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक बड़ा यौगिक इसमें टूट करके 2 छोटे छोटे यौगिक बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको किस प्रकार की अभिक्रिया कहेंगे? इसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है। तो श्वसन आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया गया है ZnSO4 + Cu, ये अभिक्रिया आपका संभव नहीं है, क्योंकि जो आपका Zn है ये आपका Cu से ज्यादा पावरफुल यानी कि ज्यादा अभिक्रियाशील मेटल है। ठीक है, तो ये यहां से इसको कैसे हटाएगा? नहीं हटा सकता है। तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट
आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है। तो देखिए इसका जो आपका ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में जो आपका 3Fe प्लस 4H2O ये बन रहा है आपका Fe3O4 प्लस 4H2, ये आपका है संतुलित समीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग कैसे पता करिएगा कि कौन संतुलित है कौन संतुलित नहीं है, तो इधर दोनों साइड आपका बराबर रहना चाहिए। देखिए इधर आपका 3 गो आयरन है, 3 गो Fe है और इधर भी आपका 3 गो Fe है। देखिए यहाँ पे आपका 8 गो H2 है और यहाँ भी आपका 8 गो H2 है और यहाँ पे देखिए आपका 4 गो ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी आपका 4 गो ऑक्सीजन है। यानी कि जो आपका एरो है, इस एरो के आपका जो अभिकारक है ये भी बराबर होना चाहिए और जो आपका उत्पाद है ये भी बराबर होना चाहिए, तभी आपका वो समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका बराबर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अभिक्रिया ZnO प्लस सी बन रहा है आपका Zn प्लस CO, किसका उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन का उपचयन हो रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है आपका एक कार्बन में यहाँ आकर के जुड़ रहा है, इस वजह से कार्बन का उपचयन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, सी का यहाँ पे उपचयन हो रहा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और अम्ल क्या करता है, अम्ल आपका नीला को लाल कर देता है। क्या अम्ल आपका नीला को लाल कर देता है और जो आपका क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो क्षार आपका लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। तो जो आपका CH3COOH है ये आपका दुर्बल अम्ल है, ये आपका मतलब कह सकते हैं इसकी पावर कम है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। तो अम्ल जल में घुल करके क्या देता है, H+ आयन देता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है ये आपका 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। जब 7 होगा, किसी भी विलयन का pH मान 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से ज्यादा होगा तो वो आपका क्षारीय होगा और 7 से कम होगा तो वो आपका अम्लीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से कम अम्लीय पूछा है तो 7 से कम, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि कौन अधिक क्षारीय होगा। तो जिसका pH मान ज्यादा होगा वही आपका अधिक क्षारीय होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा pH मान किसका है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में है, pH बराबर 14 दिया हुआ है, तो आपका अधिक क्षारीय होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण जिसे क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, का रासायनिक सूत्र है। तो इनमें से कौन सा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो आपका CaOCl2 ये आपका विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो किससे ऑक्सीजन बाहर निकलती है प्रकाश संश्लेषण में, मतलब क्या टूटने से ऑक्सीजन निकलता है, तो जल के टूटने से। ठीक है, जल से आपका ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि अनऑक्सीशोषण के फलस्वरूप क्या बनता है। तो अनऑक्सीशोषण के फलस्वरूप एथिक एल्कोहल बनता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए एथिल या तो इथाइल दोनों आपका एक ही हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी है। तो जो आपका प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम आपका एक परजीवी है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं। तो रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, प्लाज्मा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 2 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ये आपका उत्सर्जन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहां पे पाया जाता है, तो ये आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसमें मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। तो किसमें मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है, तो हाइड्रा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एड्स रोग किसके कारण होता है। तो एड्स रोग आपका विषाणु के कारण होता है, यानी कि ये आपका वायरस के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा,
विषाणु। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में आपका परागकण होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा परागकण। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत आपका कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात पवन, सूर्य, ये जल, ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, तो कोयला इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, तो सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं, उसे सौर सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है, तो जो आपका मीथेन है ये मुख्यतः आपका जैव गैस का संघटक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा मीथेन। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवाया 40 क्वेश्चन, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, अभी और भी कई VVIP क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और सारा वीडियो आप लोग देख लीजिए, 40 में से 40 आपका कहीं भी नहीं जाने वाला है। और भी अभी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के VVIP क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।